तीनों में से किसी को ड्रॉप कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो समय और प्रयास लग रहा है वो इन तीनों के लिए लग रहा है या सिर्फ सुविधा के लिए लग रहा है। क्या लगता है? या राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं लग रहा है। राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं लग रहा है ना, लगाने की आवश्यकता है। ठीक, गुड, ठीक है। तो अगर ये तीनों आवश्यक हैं, है ना, तो इनकी प्रायोरिटी क्या होगी, इनका वरीयता क्रम क्या होगा? Which will be 1, which will be 2 and which will be 3? ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज। So we can see that for human beings the order is right understanding, first right understanding, समझ की आवश्यकता, सबसे मूलभूत आवश्यकता आदमी की समझ है। ऐसा पढ़ाते हैं, मैस्लो थ्योरी पढ़ाते हैं, उसमें कुछ और ही पढ़ा देते हैं, उसमें उल्टा पढ़ाते हैं। वैसा पढ़ा देते हैं तो वैसा सोच लेते हैं और वैसा कर रहे हैं। संबंधों में भाव सुनिश्चित करना समझ के साथ। भाव कहाँ पे होंगे? बाहर होंगे कि अपने अंदर होंगे? अपने अंदर होंगे। वो भाव को कौन सुनिश्चित कर सकता है? हम कर सकते हैं, कोई और करेगा? खुद कर सकते हैं। तो संबंधों की समझ और संबंधों में भाव, वो दूसरी आवश्यकता है। और तीसरी आवश्यकता जो है ना, वो सुविधा की आवश्यकता है। और सुविधा की आवश्यकता तभी पहचान में आती है ना, जब हम समझते हैं, है ना, और संबंधों में जीते हैं। अगर संबंधों में नहीं जी रहे होते हैं तो सुविधा की आवश्यकता भी पहचान में ठीक से नहीं आती है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, समझ के पाठ का उदाहरण लेते हैं। खाना क्यों खाते हैं हम लोग? आप खाना क्यों खाते हो? और लिविंग, और थोड़ा सा बी स्पेसिफिक। भूख लगती है, दैट इज अ इंडिकेशन कि खाना चाहिए, लेकिन क्यों खा रहे हैं उसको? पेट भरने के लिए है, फुलफिलमेंट, एनर्जी के लिए। तो अगर देखें तो शरीर के पोषण के लिए खाते हैं, है ना? शरीर के पोषण के लिए अगर खाते हैं तो शरीर पुष्ट होता है। अगर सिर्फ, है ना, टेस्ट के लिए खाते हैं तो क्या शरीर पुष्ट होता है? इसकी कोई गारंटी है? तो क्या इसके लिए समझ की आवश्यकता है? अगर हम लोग कभी देखें, है ना, तो क्या उनको बहुत सारे खानों का टेस्ट मालूम है, उसका स्वाद मालूम है? रसगुल्ले का स्वाद मालूम है, बहुत सारे खानों का स्वाद मालूम है। क्या उसका जो पोषण, पौष्टिक तत्व है, उसके बारे में मालूम है? नहीं मालूम है? क्या लगता है? उसको मालूम करने की जरूरत है कि नहीं? ठीक, तो समझ का इतना ही पार्ट है कि उसका प्रयोजन समझ जाए, है ना, वाई वी नीड फूड और वाई वी वांट एनी फिजिकल फैसिलिटी, उसको समझ जाए, है ना, फिर तय कर सकते हैं क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है ना, उसका क्या रिजल्ट होगा। खाने का सपोज देख रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना? शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर अस्वस्थ है तो उसका क्या मतलब है? समझ का अभाव है। ठीक है, कुछ भी खा रहे हैं, है ना, इतना ही मतलब है उसका, है ना। अस्वस्थ शरीर का इतना मतलब है कि हमारा जो, है ना, खाना पीना है, जो दिनचर्या है, उसको देखने की जरूरत है। और वो कैसे देख सकते हैं, है ना? समझ के अनुसार देख सकते हैं, समझ के आधार पर देख सकते हैं, या टेस्ट के आधार पर देख सकते हैं? समझ के आधार पर। तो समझ की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर संबंधों में जी रहे हैं, है ना, अगर संबंध में जी रहे हैं तो एक आकलन करेंगे, संबंध में नहीं जी रहे हैं तो एक और आकलन करेंगे।
एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग को घर से कॉलेज आना है ना? घर से कॉलेज आना है, और कोई लोग बाइक पे आते हैं, कोई लोग कार में आते हैं, कोई लोग बस में आते हैं, कोई लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं। अगर एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध है तो कितनी बाइक की, कितनी कार की, कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, कितनी बस की आवश्यकता है, और अगर संबंधों में विरोध है तो कितनी आवश्यकता है? क्या लगता है? ठीक है, तो क्या लगता है आपको? संबंध पूर्वक अगर जी रहे हैं तो आवश्यकता पहचान में ठीक से आती है, या विरोध पूर्वक जीते हुए आवश्यकता ठीक से पहचान में आती है? तो दोनों समझ की आवश्यकता है, और संबंधों में जीने की, जो संबंधों में भाव है उसको सुनिश्चित करते हुए ही हम अपने, है ना, सुविधा की आवश्यकता को पहले बार पहचान सकते हैं। ठीक है, so relationship with right understanding ensures mutual happiness। जो हम चाहते हैं सुखी होना, सुखी तभी होते हैं, सुख तभी उसकी अनुभूति होती है जब हम संबंधों में जीते हैं। उसके बिना सुख नहीं प्राप्त होता। That's what it says. Relationship with right understanding ensures mutual happiness, and right understanding ensures recognition of required physical facilities. In fact, it should say